नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्ध्यं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तु बुद्ध्यं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तृतीयं बुद्ध्यं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो आओ मानव मानवी हम चले धर्म की राह। सो कितने दिन भटकत फिरे, सो कितने दिन गुमराह। यशोधरा के पति तुम्हें अरे हम नमन करे हर बार। लाज दास की राखियो सुचरणों का मैदास। मनसा वाचा कर्मणा विमलत विनीत विशुद्ध। नमो तथागत ज्ञानमय जो सम्यक समबुद्ध। जिनकी दया मात्र से ठौर मिलता नहीं कलेश को। सिद्ध श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूजनीय गुरुदेव मोहन बोध को। गुरुवर मोय ना बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए। और हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको नहीं। अरे चीवरधारी अपनी नजरिया कर दो मेरी ओन ओन। हम तो आए शरण अरहत के शरण, अरहत के शरण। चीवरधारी अपनी नजरिया कर दो मेरी ओर ओर। मैं तो आया शरण अरहत के शरण, अरहत के शरण। हे तथागत, आपने दुनिया का दर्द दूर किया, कष्ट दूर किया आपने। शील का ज्ञान तुमने दिया था। शील का ज्ञान तुमने दिया था, धम्म का ज्ञान सबको दिया था। सब कुछ तुमने दिया मानव को, दया तुम्हारी सब ओर ओर। हम तो आए शरण बुद्ध जी की शरण, अरहत की शरण। आपने कितने लोगों को नहीं तारा, कितनों का भला नहीं किया। कृष्ण का कष्ट था मिटाया।
कृषक का कष्ट तुमने मिटाया, राई से ज्ञान उसको कराया। हे ज्ञान के हैं भंडार तथागत, करो नजरिया सबकी ओर। हम तो आए शरण, हम तो आए शरण, हम तो आए शरण। आप तो ऐसे हैं अरहत, लाखों को ज्ञान तुमने दिया था। आपने लाखों को ज्ञान दिया, लाखों को ज्ञान तुमने दिया था, हर गिरे को गले से लगाया। अरे जान बचाई पशु पक्षिन की नजर तुम्हारी सब ओर। हम तो आए शरण, बुद्धि की शरण, अरे हक की शरण। इतना ही नहीं, आपने कितनों का जीवन सफल बना दिया, शांति का पाठ जग को सिखाया। शांति का पाठ जग को सिखाया, करुणा मैत्री को सब में बसाया। वीरपाल अब शरण में आए, करो नजरिया मेरी ओर। हम तो आए शरण, अरहत की शरण, बुद्धि की शरण। चीवरधारी अपनी नजरिया करना मेरी ओर। हम तो आए शरण, बुद्धि की शरण, अरहत की शरण। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज पंचशील स्टूडियो के माध्यम से, जिसके प्रोपराइटर हमारे प्रेम नारायण भैया हैं, आइए गोपा स्वयंवर के बारे में प्रसंग लेके चलते हैं। तो हमारे इस धरा पर पड़ने वाले भाई बंधु एवं माताओं बहनों, तो जरा गौर करते हैं गोपा स्वयंवर के बारे में कि किस प्रकार से भगवान सिद्धार्थ गौतम का विवाह यशोधरा के साथ में हुआ था। आखिर कैसी विचारधारा के साथ में कार्य समारोहण किया, तो पंचशील स्टूडियो के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो देखिए, महाराज दंडपाणि जो थे बहुत ही अच्छे राजा हैं। आरे दंडपाण भूपाल, सुनाऊं हाल सभा के मेरे भाई। जाके घर में अमिता नाम की के सुंदर प्राण प्यारी। महाराज दंडपाणि बड़े अच्छे विचार के महाराज हैं। उनके घर में एक अमिता नाम की उनकी पत्नी है, भार्या हैं। भूपाल सुनाऊं हाल सभा के सरदारी, सभा के मेरे भाई। जाके घर में अमिता नाम की आए सुंदर प्राण प्यारे।
प्राण में प्यारी। महाराज दंडपाणी के घर में अमिता नाम की उनकी पत्नी है मेरे भाइयों, और बड़े अच्छे नेक विचारों की हैं। देवदहा के रहने वाले महाराज दंडपाणी, और उनके घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। बताया है अरे बिटिया ने लीनो जन्म रे की आई के महलन में। मेरे भैया इधर महाराज दंडपाणी के घर में आज जैसे ज्योतिषी लोग आए हैं, और ज्योतिषी लोग जब आए हैं तो मेरे बंधुओं महाराज दंडपाणी पूछने लगे, महाराज मेरी बेटी का क्या नाम होगा, आखिर आप हमें ये बताएं। तो ज्योतिषी समझाने लगे हैं, सुन राजा की बात ज्योतिषी हरसाई वचन दे दिया। आरे सोधी बाकी लगन रे नाम धर दिया। सोधी बाकी लगन रे के नाम धर दिया। मेरे भैया आज भीष्म आज राजा दंडपाणी की जो बात है तो बड़े परेशान होने लगे हैं, और उसके बाद जब ये शब्द देखे हैं कि हमारी पुत्री का नाम रखा है, क्या रखा है, यशोधरा, और जब ये शब्द सुने हैं तो राजा दंडपाणी बहुत खुश हुए। राजा दंडपाणी लिखा है, बताया जाता है राजा दंडपाणी दंडपाणी ने अरे पलकी नाए देर लगाई है रे,
राजा दंडपाणी बहुत खुश हैं कि हमारे घर में ज्योतिषियों ने नाम बताया हमारी पुत्री का यशोधरा। कितना आनंद है। अरे पल की नाहे देर लगाई रे, तब दान दाए लुटवाई है रे। आज महाराज बहुत प्रसन्न हैं और राजा गए पुष्टि खाई है रे, तब रहे थे खुशी मनाई है रे। मेरे भैया राजा दंडपाणी बहुत प्रसन्न हैं और अपनी बेटी की जब पैदा हुई है तो बहुत दान लुटा रहे हैं। इतना ही नहीं और बहुत खुश होते हैं, उनकी पत्नी बहुत खुश होती हैं। महाराज हमारी यशो बहुत सुंदर है और महाराज दंडपाणी भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं यशोधरा को देख करके, हे अमिता, मेरे हर दिल का दर्द दूर हो जाता है। और आपस में राजा और रानी बातें करते हैं और क्या कहते हैं। अरे सब दुख मेरे मिट जाते हैं, अरे सब दुख मेरे मिट जाते हैं और गोपा बिटिया को देख के सब दुख मेरे मिट जाते हैं, गोपा बिटिया को देख के। मेरी यशो मेरी यशो सा कोई नहीं है, ना होगा इस संसार में मेरी। बहुत सुंदर भाई हमारे भीष्म भैया। महाराज दंडपाणी बोले, सब दुख मेरे मिट जाते हैं, गोपा बिटिया को देख के। मेरी यशो सा कोई नहीं है, ना होगा इस संसार में। और बड़े खुश हैं महाराज दंडपाणी और कल कल करके चलता जीवन और चलता ही जाए। और चलता ही जाए, देख मेरी गोपा बिटिया मेरा दिल भर जाए। अरे जीवन की से डोर पकड़ के चलेंगे हम तो साथ में। हाँ, जीवन की से डोर पकड़ के चलेंगे हम तो साथ में। मेरी ऐसा मेरी ऐसा मेरी यशोदा कोई नहीं है, ना होगा इस संसार में।
पिता बहुत विचार करते हैं कि हमारी पुत्री यशोधरा बहुत सुंदर है। और मेरे भैया धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। और इतना ही नहीं होता ये, अरे जब समय व्यतीत होता है तो यशोधरा जवान होने लगी हैं। अरे दिन दिन श्यानी भाई सुनो मेरे भाई, दया हो बहुत भैया। अरे दिन दिन श्यानी भाई सुनो मेरे भाई, और देखन में बड़ी मलूक के सूरत प्यारी, महाराज क्या कहूँ कहीं ना जाती है। देखने में सुंदर है बिटिया, बहुत सुंदर है यशोदा। आज यशो बहुत सुंदर है, देखने में सुंदर है गोपा कछु कहीं ना जाती है। इतना ही नहीं, आज यशो बहुत सुंदर हैं। महाराज दंडपाणी बहुत प्रसन्न होते अपनी बिटिया को देख करके। अरे सुंदर चेहरा है तो बिटिया को जुल्फ है रही है लपेटा खाए। अरे बात करत पे फुल बत्ती हाय बिजली सी चमकी रे चमकी रह जाए। सुरतिया है जा बिटिया की मर्दो ध्यान है बिसर नहीं जाए। मेरे धम्म प्रेमियों, आज इधर जब गोपा धीरे धीरे बड़ी होने लगी हैं और गोपा 16 वर्ष की हो गई। गोपा की माता अमिता ने क्या काम किया, जब 16 वर्ष की गोपा हो गई तो अमिता कहने लगी हैं बांदी से, और बांदी हमारी यशोधरा अब जवान हो चुकी हैं और जा, मेरे दिल में बड़ी चिंता है और महाराज को बुला करके लेके आओ। जब ये शब्द कहे मेरे धम्म प्रेमियों तो क्या हुआ, रानी बांदी से बोली है अरे हाथ जोड़ रानी कह रे मेरी बहन, कोई लियो लिवाए मेरे कंधती। और बांदी चली जा ना मेरी बहन, चली जा, मेरे महाराज को बुला के ले आ।
हाथ जोड़ा रानी कहे मेरी बहन कोई लइयो लिबाए मेरे कंठरी। तुम नहीं जानती हो दासी, महारानी अमिता देवी कहने लगी हैं, चिंता चिंता दिला में लग रही अरे मेरी बहना ओरियाली, चिंता दिला में लग रही अरे मेरी बहना कोई लइयो ले भाई गंगा संगरी। आज महारानी अमिता देवी कहने लगी, ओरी सखी जाओ और हमारे महाराज को बुला के लेके आओ। आज वो बांदी चली है मेरे भाई भीषम, आज वो जब वो चली है बांदी, भैया भीषम क्या हुआ? आज बांदी चल देती है अमिता के कहने पर और महाराज जहां दंडपाणी बैठे हुए थे सभा के बीच में वहीं पहुंच जाती है और कहती है, महाराज पास जाकर यूं बांदी कहे सम्राट से, तुमको रानी बुलाएं महलों में अब व्यंग दिल में चले, व्यंग दिल में चले उनके अब रात दिन आके धीरज बंधा दो मेरे नाथ तुम। जाकर यूं बांदी कहे सम्राट से, तुमको रानी बुलाएं महलों में अब व्यंग दिल में बड़े उनके चल रहे आके धीरज बंधा दो मेरे नाथी। कहने लगी बांदी, महारानी जी बहुत परेशान हैं और क्यों दुखी हैं इसका कारण हमें नहीं मालूम नाथ। और जब ये शब्द कहे हैं, जब ये शब्द कहे मेरे बंधुओं, आज महारानी महामाया के पुत्र के बारे में विचार करने लगी हैं कि हमारी बेटी की शादी हो जाए सिद्धार्थ के साथ तो कितना अच्छा रहेगा। और इधर जब बांदी पहुंची है तो राजा आए हैं महलों में। मेरे भैया राजा सभा को छोड़ करके जब महलों में पहुंचे, भैया भीषम कई को पल ना देर लगाई और सुनियो सवारी रे, और करी है तैयारी राजा महलन की।
आज महाराज दंडपाणी ने, जब बांदी ने कहा कि आपको महारानी महामाया याद कर रही हैं, जब बांदी ने कहा आपको महारानी अमिता देवी याद कर रही हैं, तो महाराज दंडपाणी चल देते सभा को छोड़ करके। एक पल ना देर लगाई सुनियो सवाल के, और कर लई तैयारी राजा महलों की आनी रे। मेरे भैया महाराज दंडपाणी जब महलों में चले, सुंदर चेहरा चमके दमके, मुकुट बंधो सिर माथे, मुकुट बंधो सिर माथे, आरे कानन कुंडल यति छवि देवे, लगे भूप मत बाले, लगे भूप मत बाले, अरे कर तलवार दुधारू संग में, सुंदर साज सवारे, हाँ सुंदर साज सवारे, करी है तैयारी राजा, महाराज दंडपाणी ने करी है तैयारी राजा महलों की आज रे, और एक पल ना देर लगाई महलों को। आज महाराज दंडपाणी सभा को बर्खास्त करने के बाद में मेरे धम्म प्रेमियों, आज जैसे ही महारानी अमिता देवी के महलों में आए हैं, तो अमिता ने बड़े प्यार के साथ आदर के साथ अपने पति को बिठाया, सम्मान दिया, और उसके बाद कहने लगी महाराज प्राणनाथ हमारी बिटिया शादी योग्य हो गई है। और क्या बोली है महारानी अमिता कि सुनियो सजन मेरे प्यारे, महाराज हमारी यशो शादी योग्य हो गई, के सुनियो सजन प्राण प्यारे, सियानी है घर में मेरी लाडली। हमारी बिटिया शादी योग्य हो गई, और आप तो कुछ ध्यान ही नहीं देते, आप तो सिर्फ सभा के सिवा आपको कुछ काम नजर नहीं आता। महाराज दंडपाणी कहने लगे रानी, ए महारानी अमिता ऐसी बात ना करो, ऐसी बात ना सोचो। अमिता बोली, हाथ जोड़ के कहे महारानी सुनियो बात हमारी, सुनियो बात हमारी, शानी बेटी भाई हमारी, शानी बेटी भाई हमारी, सुनियो बलम हजारी तेरे नैया के सहारे, सियानी है घर में मेरी लाली।
जब ये बात अमिता ने कही महाराज दंडपाणी से, तो दंडपाणी कहने लगे, अरे तुम सत्य कहती हो अमिता देवी, मैंने इस बारे में कभी विचार ही नहीं किया और मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं, मगर ठीक है मैं अब देखता हूं, अब मैं देखूंगा सभा में पहुंचने के बाद और ये मंत्रियों के बीच चर्चा करूंगा इस बात की कि हमारी बेटी के योग्य कोई वर हो। महाराज दंडपाणी आज सभा के बीच में जाते हैं और मंत्री से कहने लगे, मंत्री हमारे लड़की के योग्य कोई लड़का बताओ। जब ये सभा में कहा है तो मंत्री तरह तरह से विचार विमर्श करके बता रहे हैं और क्या समझा रहे हैं। तो दरबारी बारी बारी से अरे राजन के नाम बताने लगे, फिर एक दूजे को नाम कहकर अरे अब गुड़ही बतलाने लगे। मेरे भैया आज एक दूसरे के गुड़ अवगुड़ कहने के बात में तो राजा दंडपाणी कहने लगे, कोई बात नहीं हमारी समझ में नहीं आता, मगर ऐसा करो मंत्री हैं, खत भेजो, हर राजा के पास खत पहुंचना चाहिए और खत की एक प्रतिज्ञा होगी। वो क्या होगी हैं? वो प्रतिज्ञा होगी। महाराज दंडपाणी कहने लगे, एक ही बात लगे खत में कि जो इस लक्ष्य को भेद देगा वही हमारी पुत्री यशोधरा के साथ में विवाह करेगा। और क्या लिखा महाराज दंडपाणी ने, जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनबाद और ये लक्ष्य को भेद गिराएगी, उसी वीर संग मेरी बिटिया निर्विवाद विवाह दी जाए। मेरे भैया आज महाराज दंडपाणी कहने लगे कि जो भी इस लक्ष्य को भेदेगा वही हमारी यशोधरा के साथ में विवाह करेगा, हमारी गोपा बिटिया के साथ में शादी करेगा। जब ये शब्द लिखवाए हैं और जगह जगह अब ये चिट्ठी पहुंची हैं राजा महाराजाओं के पास में हैं, इधर कपिलवस्तु के महाराज चित्तोदन बहुत दुखी हैं, सोचते हैं कि हमारे पुत्र सिद्धार्थ गौतम कहीं संतना सन्यासी ना बन जाएं, हैं, योगी ना बन जाएं, बैराग धारण ना कर लें। महाराज बहुत विचार करते हैं सिद्धोधन और क्या सोचते हैं, अरे राजा दिल में दुखी पैसे अब मेरी नहीं जाबे, बहुत विचार करते हैं महाराज सिद्धोधन कि हमारे सिद्धार्थ कहीं बैरागी ना धारण कर लें। अरे राजा दिल में दुखी पेश अब मेरी नहीं जाबे, अरे इकलोई मेरो लला कहूँ बैरागी न बन जावे। बहुत विचार आते हैं, बहुत महाराज सिद्धोदन के दिमाग में। सोचते हैं अगर ऐसा हो गया तो इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या किस्मत संग नहीं देती, अब असिवन आंसू भर के राज
सोच रहो भाई। मेरे बंधुओं, मेरे धम्म प्रेमियों, आज महाराज सिद्धोधन बहुत परेशान है अपने पुत्र की विरह वेदना में। ऐसा ना हो कहीं हमारा पुत्र वैराग धारण ना कर ले, जिससे हमारा साम्राज्य का नुकसान हो जाए। अरे दिन ना चैन कर रात नहीं दिया, चिंता गई है बदन में छाए। अरे इकलोई लला तो मेरो महलन में, अरे कहूँ बैरागी नहीं बन जाए। हाय तनिया सोच के बात सिद्धोधन भैया मन में गए थे घबराए। अरे होनी बिना हो नहीं रहे, जो प्रकृति ने लिखी कला। भैया तेरा जीवन है अनमोल, प्यारे बुद्धम शरणम बोल। तेरा जीवन है अनमोल, प्यारे बुद्धम शरणम बोल। कभी किसी को नहीं सताना भैया प्रेम, और कभी किसी को नहीं रुलाना। हाँ, कभी किसी को नहीं सताना और कभी किसी को नहीं रुलाना। तेरा जीवन है अनमोल, प्यारे बुद्धम शरणम। हाँ, इधर उधर तो देखिए महाराज सिद्धोधन बहुत परेशान है, कहीं हमारा पुत्र बैरागी ना बन जाए। हैं? तो आज सभा में चिंता में बैठे हुए थे महाराज सिद्धोधन। तो सिद्धोधन का मंत्री आया, कहने लगा महाराज क्या बात है? अरे क्या कारण है जो आप दुखी हैं? कि किस कारण से? अरे मेरे स्वामी पूछ बैठा आज महाराज सिद्धोधन का मंत्री, आखिर क्या कारण है जो आप इतने दुखी हैं? हमें बताइए कि किस कारण से? अरे मेरे स्वामी, और गई तन की बदली रूहानी है। बैठा महाराज, गई तन की बदली रूहानी है। और राजा क्या चिंता दिल में लगी
लगी। महाराज क्या चिंता दिल में लगी भई, चेहरा को ढरकी गयो पानी है। मंत्री महाराज क्या बात है, क्या कारण है और आप दुखी क्यों हैं? महाराज सिद्धोधन कहने लगे हम क्या बताएं आज तुम्हें, जब इतनी बात सुनी तो मंत्री बहुत अच्छे प्रकार से समझा रहा है। तो आज मंत्री ने कहा महाराज देवदहा के महाराज दंडपाणी हैं, उनकी पुत्री यशोधरा का स्वयंवर है, आप वही भेज दें तो हो सकता है सिद्धोधन मान जाए, सिद्धार्थ मान जाएं और स्वयंवर पहुंचने के बाद विवाह कर लें वो तो बहुत अच्छा रहेगा। बैराग भी वो छोड़ देंगे, बैराग की कोई सोच नहीं रखेंगे अपने अंदर, कोई विचार नहीं प्रकट करेंगे अपने अंदर। महाराज सिद्धोधन कहने लगे ये बात ठीक है, स्वयंवर की चिट्ठी आई है वो दिखाओ हमें। जब वो चिट्ठी को देखा तो बहुत खुश हुए और उसके बाद आज सिद्धार्थ गौतम को बुलाया और कहा पुत्र, क्या कहा? ताश स्वयं पर और दंड रचावा, चले जाओ मेरे पुत्र। महाराज दंडपाणी जो देवदहा के राजा हैं वो अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। मेरे पुत्र चले जाओ वहां। समारोह शुभ देखा हु जाई, ले हो मिलन जहिला हु बराई, समारोह शुभ देखो जाई और लेहु विमल जय जाओ बराई। मेरे पुत्र जाओ और वहां पर स्वयंवर की शोभा को देखा। जब ये शब्द कहे महाराज सिद्धोधन ने, मेरे लाला चले जाओ मेरे पुत्र। और क्या बोले सिद्धोधन? अरे बोले सिद्धोधन महाराज, अरे लाला देवदाह को जइयो, चले जाओ ना मेरे पुत्र मेरे लाल, तुम देवदाह को जइयो, मेरे लाला चले निक जइयो। बोले सिद्धोधन महाराज बेटा देवदाह को जइयो,
मेरे पुत्र, महाराज दंडपाणी की जो पुत्री है, जो लली दंडपाणी की देखने में लागे प्यारी, जो लली दंडपाणी की और देखने में बिटिया प्यारी, और पाको चेहरा चंद्र समान, बेटा देवदाह को जइयो। इतनी सुंदर बिटिया है, बा सुंदर सी सुकुमारी, से बाहर पल करे तुम्हारी। मेरे पुत्र बहुत सुंदर है, बाके नैना मृग के समान, बेटा देवदाह को जइयो। मेरे भैया, इधर जब महाराज सिद्धोधन ने अपने पुत्र से कहा तो एकदम से हाथ जोड़कर कहने लगे हैं सिद्धार्थ गौतम पिताजी, अरे हाथ जोड़ गौतम कहे, अरे मेरे बाबूला मोए बंधन में मते बांधियो। जोड़ा गौतम कहे, अरे मेरे बाबूला भैया भीषम मोए बंधन में मते बांधी। अरे भैया हमारे महल में मेरे दादा, भैया हमारे मेरे महल में, अरे मेरे दादा, कोई ओना को जइयो ले बाई। मेरे धम्म प्रेमियों, आज सिद्धार्थ गौतम कहने लगे हैं पिताजी मुझे इन बंधनों में मत बांधो, मुझे ये राग रास स्वांग मुझे पसंद नहीं है, कृपा करके हमारे भैया को ले जाइए। जब ये शब्द कहे और महाराज सिद्धोधन कहने लगे पुत्र ये कैसी बातें करते हो तुम, तुम्हें सोचना चाहिए। और सिद्धोधन कहने लगे मेरे लाल मेरी बात मानो, मान जाओ ना। अरे मानो लाला बात मेरी मानना मेरे पुत्र, अरे मानो लाला बात मेरी मानना, अरे समझो बेटा दिल ना दुखाना, घर में सुंदर बहू को लेके आना, वो घर में सुंदर बहू को लेके
मेरे लाल, क्या सोचते हो? सिद्धोधन बोले सिद्धार्थ से, अरे समझो बात दिल ना दुखार, हो घर में सुंदर बहू को लेके आना। तुम ये बात नहीं जानते, तुम्हारी मैया घर में अकेली रहती है, आखिर वो कार्य जैसे जो भी करना चाहती कैसे करे बेचारी। घर में पुत्र माता अकेली रहे, घर में पुत्र माता अकेली रहे, बिन बहू के सहारा अब कैसे बंधे। मेरे पुत्र, और करके शादी खुशियां तुम लाना, करके शादी खुशियां तुम लाना, मेरे बहू को लेके आना, मेरे लाल बहू को लेके आना। मेरे भैया, जब महाराज सिद्धोधन ने ज्यादा समझाया है, ज्यादा बाध्य किया, तो आज महाराज सिद्धार्थ समझ जाते हैं, पिताजी बात को मान जाते हैं। और हुआ ये, आरे बाबुल की आज्ञा पाई करके, सिद्धार्थ गौतम पिताजी की आज्ञा को पाने के बाद में बाबुल की आज्ञा पाई करके, और स्वयंवर की करी तैयारी है, और सिद्धोधन के और चेहरे पर खुशियां छाई तो भारी हो। महाराज सिद्धोधन के चेहरे पर अब खुशियां छाई भारी है। हाँ मेरे भैया, आज महाराज सिद्धोधन बहुत खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्नचित्त हैं। और इतना ही नहीं, आज वरना बनाने लगे हैं सभी लोग सिद्धार्थ गौतम के लिए, और महाराज सिद्धोधन बहुत प्रसन्नचित्त हैं। और जब वरना बनाया जाने लगा है सिद्धार्थ गौतम को, अब कपिलो वस्तु के बीच अरे बने हैं सिद्धार्थ वरना, अब कपिलो वस्तु के बीच। आज सिद्धार्थ को भैया भीषम वरना बनाया जा रहा है बहुत सुंदर प्रकार से। अब कपिल वस्तु के बीच बने हैं सिद्धार्थ वरना, सिद्धार्थ वरना, अब कपिल वस्तु के बीच। और किस प्रकार से वरना बनाया जा रहा है,
अरे माथे मोहरा अत छब देव सिर घुंघराले बाल, माथे मोहरा अत छब देव सिर घुंघराले बाल, और कानन बाली होठन लाली इनके नैना मृग के समान, देख सब शर्माए, हाँ शर्माए। अब कपिल वस्तु के बीच बने हैं सिद्धार्थ वरना, सिद्धार्थ वरना। अब कपिल वस्तु के बीच अब सिद्धार्थ जब वरना पढ़ रहे हैं और बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं। वरना बने महल में गौतम शोभा कहीं न जाए। हाँ प्रेम भैया बहुत सुंदर लग रहे महाराज। हाँ वरना बने महल में गौतम शोभा कहीं न जाए, और सुंदर छब पर नी नहीं जाए, जाए देख चांद शर्माए, सभी जन हरसाए, हाँ हरसाए। अब कपिल वस्तु के बीच बने हैं सिद्धार्थ वरना, अब कपिल वस्तु के और महाराज सिद्धोधन बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न चित्त है कि हमारा पुत्र आज दूल्हा बन रहा है, हैं? अरे माता पिता खुश, अरे माता पिता दिल खुशी मना में सिद्धोधन महाराज। माता पिता दिल खुशी मना में सिद्धोधन महाराज। माता पिता सब खुशी मनावे सिद्धोधन महाराज, और नर नारी जे खुशी मनावे खुद जब सब जन साथ बने आज गौतम वरना। अब कपिल वस्तु के बीच बने हैं गौतम वरना। आज सिद्धार्थ गौतम जब वरना बने और बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहे हैं, और इधर यशोधरा, इधर देवदहा में यशोधरा दुल्हन बन रही हैं, सज रही हैं। और इतना ही नहीं भैया, हैं कि जहां फूलन की रे फूलवारी है रे शोभा दरई राजकुमारी है रे। देखिए मेरे धम्म प्रेमियों, उधर तो कपिल वस्तु में सिद्धार्थ गौतम को वरना बनाया जा रहा है, और जगह जगह से राजा महाराजा पहुंच रहे हैं स्वयंवर में, और इधर गोपा दुल्हन बन रही हैं, और दंडपाणी की जो बिटिया है यशोधरा, अरे जहां फूलन की रे फुलवारी है रे शोभा तेरी राजा दुल्हन। दंड प्राण की प्राणन प्यारी है, दंड प्राण की प्राणन प्यारी है शोभा तेरी राजकुमारी।
सुंदर हैं गोपा मेरे बंधुओं, मेरे धम्म प्रेमियों। और गोपा इधर श्रृंगार सखियां कर रही हैं और क्या बताऊं कितनी सुंदर हैं? अरे जाए देख चंद्र शर्माए, बहुत सुंदर हैं। अरे बनी है गोपावरनी, इन्हें देख चंद्र शर्माए। जिन्हें देख चंद्र शर्माए, बनी है गोपावरनी, इन्हें देख चंद्र शर्माए। आय हाय बहुत सुंदर लग रही हैं गोपा। अरे रेशम जैसी साड़ी पहने, हीरा जैसी देह। भैया प्रेम, रेशम जैसी साड़ी पहने, हीरा जैसी देह। अरे चंदा जैसो मुखड़ा इनको, कर में काले केस। बनी है जैसे हिरनी, जैसे हिरनी। अब चंद्र देख शर्माए, बनी है गोपावरनी, गोपावरनी। और सखियां संग में मंगल पाए, खुशी मनाए नर नारी। और खुशियां सब और सखियां सब मंगल को गाँव में रही है, खुशी मनाए। और तरह तरह की बातें करके गौतम के ढिंग जाई। बनी है गोपावरनी, गोपावरनी। इन्हें देख चंद्र शर्म। मेरे भैया आज जब गोपा बरनी बनी है, बड़े आनंद हैं। तो आज जगह जगह से राजा महाराजा पहुँचे हैं। महाराज दंडपाणी ने जो स्वयंवर रचाया है, जो लक्ष्य वेद की प्रतिज्ञा रखी है, देवदहा में हर जगह से राजा महाराजा पहुँचे हैं। और इधर महाराज सिद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ गौतम भी वहाँ पहुँचे। और एक बात बताएं आप लोगों को, इधर अमिता कहने लगी गोपा से, बिटिया किसी के भी साथ शादी कर लेना, मगर सिद्धार्थ गौतम के साथ मत शादी करना। क्यों? क्योंकि उनका कोई पता नहीं कब वो बैरागी हो जाए। मेरे भैया जब ये शब्द सुने हैं तो यशोधरा सोचने लगी, क्योंकि यशोधरा के दिल में भगवान सिद्धार्थ गौतम ही थे। अब अमिता बोली समझा के, बिटिया किसी के साथ विवाह कर लेना, मगर गौतम के साथ मत करना। अगर तुमने शादी की तो पता नहीं तुम्हें सारा जीवन योगिन बनकर काटना पड़े। और क्या बोली अमिता? बोली अमिता मान जा गोपा। क्या बोली? बोली अमिता मान जा गोपा। बने सन्यासी जे ये गोपा। अर्थात से मान जाओ मेरी हो बिटिया। और जिससे जीवन में आए तेरे खुशियाँ, जिससे जीवन में आए तेरे खुशियाँ।
क्या समझा रही हैं? अमिता बोली मान जा पुत्री, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम का कोई भरोसा नहीं, कब योग धारण कर लें। अमिता अमिता बोली, अमिता बोली मान जा गोपा, बने सन्यासी जे गौतम गोपा, तसे मान जाओ मेरी है बिटिया, जिससे जीवन में आए तेरे खुशियाँ, जीवन में आए तेरे खुशियाँ। कहने लगी अमिता देवी कि बेटी मान जा, कोई भरोसा नहीं। सिद्धार्थ का जब ये शब्द कहे हैं तो मेरे भैया इच्छा तो यशोधरा की भगवान सिद्धार्थ गौतम के साथ, मगर क्या कह सकती हैं। अब सभा लगी हुई है और सभा के बीच में सभी राजा महाराजा बैठे हुए हैं और मेरे बंधुओं आज चल देती हैं कौन? यशोधरा। अरे लहके थाली जयमाला की गोपा चली दई पाँव थमा, मोरनी जैसी चाल लली की भैया ध्यान बिसर नहीं जान। चुनरिया लटकत जावे, धुतिया दबती पाई सोचा, कोई चटक चुनरिया लटकत जावे, धुतिया दबती पाई सोचा। अरे सुंदर कन्या जा महलन की लई, सुंदर कन्या जा महलन की सोचल दई स्वयंवर कियो। अमिता ने बहुत समझाया कि पुत्री मान जाओ, मत विवाह करना, मगर दिल में सिद्धार्थ गौतम है। और जब स्वयंवर जहां रचाया जा रहा था, राजा महाराजा जगह पे जगह से आए हुए थे, और जब सभा के बीच में यशोधरा पहुंची तो आज राजा महाराजा भौचक्के रह गए, सोचने लगे इतनी सुंदर कन्या है महाराज दंडपाणी की, और क्या विचार करते हैं। अरे दंडपाणी की लली देखबे में कली, सुनो मेरे भाई, और जागी सुंदरता को देख के सब रह गए नजर दबा। इतनी सुंदर कन्या है, इतनी सुंदर पुत्री है कि सभी की नजर टकी की टके रह गई, देखते रह गए बात है, और सोचते कहीं ये हमारी घरवाली बन जाए तो कितना आनंद होगा, कितना आनंद होगा। दंडपाणी की लाली, दंडपाणी की लाली देखने में भली, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई,
सुंदरता को देख के कर गए नजर दवाई। भैया भीषम रूपवती गुणवान, मेरे बंधुओं बहुत गुणवान है। महाराज दंडपाणी की पुत्री यशोधरा, ये रूपवती गुणवान, अरे रूपवती गुणवान, सभा के भ्रात कथा कौसारी, कथा कौसारी। जाकी हिरणी जैसी चाल है के सुनियो मेरे भाई। सुंदर है बिटिया। और जो सभा में मंत्री राजा महाराजा आए, यशोधरा को देख के भौंचक के रह गए और सोच रहे हैं जिस किसी के भी साथ में शादी करेंगे यशोधरा, उसका जीवन सुधर जाएगा। इतना ही नहीं, सोच रहे हैं जा उम्र की बाला थोड़ी है रे, जाकी सूरत प्यारी प्यारी है। और क्या सोच रहे हैं, मेरी बने जा घर वाली है, सेवा करे रात दिन प्यारी है रे भैया। किसी की भी मेरी नहीं, अर्थात जो भी इसके साथ शादी करेगा राजकुमारी के साथ वो जीवन भर खुश रहेगा। ये राजा महाराजा कल्पना कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मेरी टल मुसीबत सारी है, जाए रखो प्राण से प्यारी है। ऐसा विचार करते हैं, सोचते हैं जिस किसी के साथ में शादी करेंगे गोपा, उसका जीवन ही नहीं पूरा भविष्य सुधर जाएगा। और मेरे बंधुओं, मेरे धम्म प्रेमियों, सभा लगी हुई थी। महाराज दंडपाणी कहने लगे, अरे राजाओं, अरे महाराजाओं, अपने बल पौरस का परिचय दीजिए और मैंने जो लक्ष्य का रखा हुआ है वेदने का, उसको पूरा कीजिए। लक्ष्य वेदने के लिए राजा महाराजा अनेकों अनेक आते हैं, मगर उस लक्ष्य को वेद नहीं पाते हैं। अब राजा महाराजा जब आने लगे हैं, एक से एक बढ़ा राजा, अब लक्ष्य साधता जाता है, लक्ष्य साधता जाता है, लेकिन असफलता मिलती है, कोई लक्ष्य साध नहीं पाता है। अब लक्ष्य साधता जाता है, लक्ष्य साधता जाता है, लेकिन असफलता मिलती है, कोई लक्ष्य साध नहीं पाता। कोई भी उस लक्ष्य को भेद नहीं पाता। आखिर में हताश होकर सब राजा अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एकदम से महाराज दंडपाणी कहने लगे, अरे मैंने समझ लिया,
मैंने समझ लिया कभी इस पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं रहा, हमारी नजर में कोई वीर नहीं है, अपना काला मुंह करके चले जाओ, हमें तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। और महाराज सिद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ बैठे हुए हैं और इधर महाराज दंडपाणी कह रहे हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं, चले जाओ। और क्या कहने लगे महाराज दंडपाणी कि अब समझ लिया उन पुरखों की और संतानों में तासीर नहीं, अब समझ लिया उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं, संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। मुझे लगता है कोई पृथ्वी पर इस पर वीर नहीं रहा, चले जाओ। अरे राजाओं महाराजाओं, मुझे तुम्हारी किसी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और जब ये शब्द कहे महाराज निराश हो गए दंडपाणी और सोचने लगे अरे कुआरी बिटिया रही, मैंने ये क्या कर दिया, क्या मैंने अनजाने में कर दिया। इस लक्ष्य भेद की प्रतिज्ञा नहीं रखता तो ज्यादा बेहतर रहता, किसी राजा से लक्ष्य भेदा नहीं गया। और सोच रहे महाराज दंडपाणी अरे कुआरी लली रही, अरे बिरथा पैज धनुष की ठानी प्यारी लली रही। ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया समझ में नहीं आता। अरे काऊ क्षत्रिय पे लक्षण वेद, अरे काऊ क्षत्रिय पे लक्षण वेद, सब विधि भागी लली को फूटो, हमारी हंसी भाई, हमारी हंसी भाई बिरथा पैज धनुष की ठानी। कुआरी भी रही बिरथा पैज धनुष की ठानी। महाराज दंडपाणी कहने लगे मैंने ये क्या कर दिया, इस लक्ष्य ऐसा लक्ष्य मैंने बना दिया जिसको कोई भेद नहीं सका। विचार कर रहे थे, थोड़ी ही देर के बाद में सिद्धार्थ गौतम उठे और क्या किया, और उस लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार होते हैं। गौतम ने छोड़ा तरकस को, जब सिद्धार्थ गौतम ने उस लक्ष्य पर निशाना साधा जो 7 बिंदुओं से निकल के जाने वाला था वो धनुष, उस पर जब निशाना साधा है सिद्धार्थ गौतम ने, गौतम ने छोड़
निकल गया। आई हाय। और राजा सब यूं ही और खड़े रहे। गौतम ने ये पूरा काम किया। निकल गया। राजा सब यूं ही खड़े रहे। वो लक्ष्य भेद कर निकल गया। भैया ऐसा किया सिद्धार्थ गौतम ने, जैसे ही धनुष ताना है और उस सूरा को पर छोड़ा है तो लक्ष्य को भेद दिया। और भैया इतना ही नहीं कि सब राजा हाथ पे हाथ धरे और काऊ के समझ कछु नहीं आवे। सब राजा हाथ पे हाथ धरे रह गए। सिद्धार्थ गौतम ने तीर जैसे ही छोड़ा है तरकश और 7 निशानों को पार कर गया, बिंदुओं को। और राजा सोचने लगे, इतना युवा सम्राट, क्या चेहरे पर ललाट, क्या सुंदरता और क्या निशाना है इसका। और यशोधरा के साथ में इसी का विवाह होगा। सब हाथ पे हाथ धरे रहे, कोई कछु नहीं बतलावे। राजा महाराजाओं में बड़ा विचार होने लगा। वाह जी वाह, हाँ जी वाह, क्या कहना। सब हाथ पे हाथ धरे रहे, कछु बात समझ में नहीं आवे। ये कहता साहस वीर बड़ा, मेरे नहीं समझ कछु अब आवे। आज राजा महाराजाओं के बीच में चर्चा चल रही है, छिड़ी हुई है मेरे धम्म प्रेमियों। और इतना ही नहीं, बड़े आनंद हैं। और यशोधरा ने आज बड़े प्यार के साथ में सिद्धार्थ गौतम को माला पहनाई है। और बोली है सिद्धार्थ गौतम से, कौन? गोपा। अरे लाज तुमा मेरी राखी। बोली सिद्धार्थ गौतम से, हाँ लाज तुमा मेरी राखी, बिगड़ी संभाली मेरे नाथ।
धम्म प्रेमियों, आज गोपा जो है सिद्धार्थ गौतम के लिए माला पिन्हाने लगी हैं। तुरत जय माला है लाई, हाँ तुरत जय माला है लाई, तुरत जय माला है डाली, जोड़ के हाथ कही बानी, और गोपा बोली, क्या बोली सिद्धार्थ गौतम से गोपा, भैया नरेंद्र तन का देखो मेरे ओरी, हाँ तन का देखो मेरी ओरी, बिगड़ी सवाली तुमने आज, इतनी सुंदर सूरत है यशोधरा की, देख के सूरत गौतम की, हाँ भगवान सिद्धार्थ गौतम की सूरत भी बड़ी मधुर है, देख के सूरत गौतम की, खुश भई गोपा सुकुमारी, बनी आजू परनी गोपा, बनी आजू परनी गोपा, बिगड़ी संभाली तुमने नाद, इतना ही नहीं मेरे भैया धम्म प्रेमियों, आज गोपा बरनी बनी है और आज दंडपाणी की बिटिया ने भगवान सिद्धार्थ गौतम को माला पिनाई है। स्वयंवर होता है बड़े आनंद के साथ में और विवाह जब हो जाता है, और इतना ही नहीं महाराज दंडपाणी कहने लगे, बिटिया तुम मायके तो जा रही हो मेरी लाली, मेरी पुत्री, एक बात का ध्यान रखना, कि छाती से लली लगाए नहीं, अरे बोले ससुराल को जा रे, स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर में राजा महाराजा सभी लोग भाग ले रहे हैं, और स्वयंवर किसका, सिद्धार्थ गौतम का और गोपा का चल रहा है, बड़े आनंद हैं। और करुण अवस्था में महाराज दंडपाणी अपनी बेटी को विदाई देते हैं, बोले पुत्री छाती से लली लगाई लई, बोले ससुराल को जा बेटी, और कर्तव्य जो घर के होते हैं, कर्तव्य जो घर के होते हैं, आदर से उन्हें निभावेगी, पिता क्या जाने कितना तुम्हें समझाए, और आज महारानी अमिता देवी बहुत अच्छे प्रकार से समझा रही अपनी गोपा पुत्री को कि बेटी ध्यान रखना इस बात का, पूजा सेवा करना पति अपने की, मत ससुर सास को भुला देना, अपने पति की दिन प्रतिदिन सेवा करना,
सेवा में कोई कमी ना रह जाए। सेवा करना पति अपने की, मत ससुर सास को भुला दे। कुल की जो बात रही बिटिया, आदर से उन्हें निभा दे। और महाराज सिद्धोधन कहने लगे, पुत्री तुम नहीं जानती हो, तुम नहीं जानती हो मैंने कितने प्यारों से तुम्हें पाला है, कितने नाजों से मैंने तुम्हें पाला है। हो मैंने बड़े नाज से पाला है, सुन ले मेरी बिटिया गोपाल। तुम हरदम सुखी रहो बिटिया, तुम हरदम सुखी रहो री बिटिया, ये आशीर्वाद हमारा है। आज महाराज दंडपाणी और महारानी अमिता देवी बड़ी अच्छी प्रकार से समझा करके विदा किया है। और गोपा की जो सहेलियां थी, संग की सखी थी, विदाई देने लगी हैं। बहना तुम चली जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तरह तरीके से समझा रही हैं। और क्या कह रही बहना, और ये सहेली गोपा बोली, बोलो कि तुम अगर चली जाओगी तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो ना सहेली। और क्या बोली सहेलियां, तुम्हारे बिन सजनी मैं कैसे रहूंगी, तुम्हारे बिन सजनी कैसे रहूंगी। मुझे ये समझ में नहीं आता, हम और तुम बालापन में कब से एक साथ खेलते रहे हैं, अब तुम मुझे छोड़ के जा रही हो ना, है? बालापन में संग संग खेली, भैया नरेंद्र जी मेरी बात सुनाओ, हम तुम बालापन हमेशा साथ साथ रहे हैं ना। बालापन में संग संग खेले, आज तुम कर रही हमको अकेले। तुम्हारे बिन गुइया है, हाँ तुम्हारे बिन बहना कैसे रहूंगी, तुम्हारे सहेली के बिन बहना, तुम्हारे बिन गोपा में रह न सकूंगी, तुम्हारे बिन गोपा रह न सकूंगी। इस प्रकार से विदाई होती है और महारानी गोपा अब चल देती हैं। भैया प्रेम नारायण कि चली भई है ससुराल, दुल्हन बन के चल भई है ससुराल, दुल्हन बन के। चली भई है ससुराल, दुल्हन बन के। तो इस प्रकार से गोपा का स्वयंवर होता है और सिद्धार्थ गौतम विवाह करते हैं। और जो भी राजा थे वो गाल बजाते रह गए, देखते रह गए, मगर विवाह भगवान सिद्धार्थ गौतम का
यशोधरा के साथ में हुआ। और थोड़ा सा परिचय हमारा, भीष्म भैया परौरा वाले ढोलक मधुर बजावे, हमारे ग्राम परौरा के रहने वाले भीष्म भैया हमारे बहुत सुंदर ढोलक वादकी करते हैं। और भैया के लिए बहुत बहुत साधुवाद। सुंदर चेहरा मेरे बिरना को, सुंदर चेहरा मेरे बिरना को, सुनियो ध्यान लगाई। और हमारी चिमटा पे भैया बोले, भैया मेरे सभा में चिमटा रहे चटकाई। महाराज भ्रात को चेहरा प्यारो है, देखने में सुंदर भैया आँखें के तारे हैं। नारायण भ्रात हमारे सभा बीच में बैठे, प्रेम नारायण भ्रात हमारे सभा बीच में बैठे। बोला प्रेम भैया। अरे सुंदर कैसेट कर रिकॉर्डिंग मेरे दिल को भाते हैं। महाराज हमारा नाम है वीरपाल बौद्ध, डिस्ट्रिक्ट काशगंज हमारो ग्राम खड़िया है गाँव। काउ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। काउ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की। इस प्रकार से विवाह होता है और ये कथा ब्राह्मण की तरफ पहुंचती है।